अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बहरूप। किसी के घर में आग लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब उस आग की कुछ चिंगारियां हमारे घर तक आ पहुंचती हैं तो तभी उसकी तपश का एहसास होता है। क्या हर उस पर क्या गुजरी थी, क्या बीती थी। अब किंजा की एक के बाद दूसरी चाल कामयाब होती जा रही है, क्योंकि अभी तक बाजी इसके हाथ में है। सोनिया ने किंजा को फलक और तैमूर की तस्वीरें दिखा दी, जिस पर किंजा को बहुत गुस्सा आया। जैसे ही वो वापस आए, कुछ देर के बाद जब तैमूर भाभी से मिलने आया तो भाभी ने तो टसवे बहाने शुरू कर दिए। तुम्हारी बीवी से बस इतना ही कहा था, मुझे बता के चली जाती, मुझे पता नहीं था कि वो बाहर है, इसीलिए तो मैं फलक फलक आवाज़ें देती रही। बाद में मुलाजमा से पता चला कि वो नहीं है। अब घर से कोई जाए तो बताकर तो जाना चाहिए ना। बस इतनी सी बात तुम्हारी बीवी से कही थी कि उसने बहुत बेइज्जती की मेरी। अब तैमूर को जो इतना भड़काया तो तैमूर फ़ौरन से पहले फलक के पास जाता है। उसको झंझोड़ते हुए कहने लगा, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, भाभी के साथ बनाकर रखोगी तो इस घर में अपना मकाम बना पाओगी, वरना नहीं। अब वो यहाँ से घसीटते हुए फलक को भाभी के पास भी ले जाता है और कहने लगा, हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगो इनसे। आंखों ही आंखों में ये किंजा फलक को जताने लगी कि ये हैसियत है तुम्हारी। फलक रोती रही और तैमूर को यकीन दिलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन तैमूर ने हुक्मन कह दिया, अभी के अभी हाथ जोड़कर भाभी से माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये भाभी तो अब तैमूर को और भी भड़काने लगी। तुम्हारी बीवी से ये नहीं चाहती मैं कि वो मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, लेकिन थोड़ी सी इज्जत तो बड़ों की करनी ही चाहिए ना। लेकिन अब यहाँ पर तैमूर के इसरार करने पर आखिरकार फलक हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। उसके बाद बाहर लॉन में आकर बहुत रोई। क्या हर मेरी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। पहले हाला की डांट के नीचे रहती थी और अब इन घर वालों की। वो रोने लगी, लेकिन यहाँ पर किंजा को उसके आंसू नज़र नहीं आते। जब सुबह ही सुबह तैमूर ऑफिस चला जाता है तो फलक से कहने लगी, वो सूट तो दिखाओ ज़रा जो कल तुम लेकर आई हो। फलक खुशी खुशी उसे कपड़े दिखाने लगी तो फिर वो कहने लगी, इसे मेरे कमरे में मेरी अलमारी में हैंग करके आओ। फलक परेशान हो जाती है, लेकिन क्यों भाभी? अब ये भाभी कह देती है, क्योंकि तुम्हें उतरन पहनने की आदत है, और जिन लोगों को उतरन पहनने की आदत होती है उन पर नए जोड़े नहीं जचते। अब ये फलक फिर से रोने लगी। अब इसके आंसू जो हैं, क्या वो अर्श को नहीं हिला देंगे? क्या वो किंजा का मकाफात बनकर इसके सामने नहीं आएंगे कि इसे भी हमेशा के लिए रोना ही पड़ेगा? अब फलक ने अपने कपड़े भी इसे दे दिए तो यहाँ पर किंजा ने बहुत होशियारी से एक सूट सोनिया को दे दिया, जो कि पहले दिन ही वो ऑफिस पहन गई। तैमूर की नज़र पड़ी तो कहने लगा, ये सूट तुमने कहाँ से दिया? तो वो भी अब जल्दी पर तेल का काम करने लगी और कहने लगी, फलक ने दिया है। कहने लगी, तैमूर लेकर आया था, लेकिन मुझे ये कलर पसंद नहीं, मैं तो ये कलर पहनती ही नहीं, तुम पहन लो। ऐसे में तैमूर को बहुत गुस्सा आया कि पहली दफ़ा शॉपिंग करवा के दी और उसने सूट बहन को दे दिया। अब वो घर गया तो यहाँ पर किंजा भी तो सूट लेकर खड़ी थी। ये देखो, तुम्हारी बीवी मेरे मुंह पर मार कर गई है, ऐसे कपड़े नहीं पहनती मैं, ये चीज़ें नहीं पसंद मुझे। तो तैमूर को फिर से गुस्सा आ गया। अब फलक के पास जाकर उसे झंझोड़ कर कहने लगा, आखिर तुम चाहती क्या हो? पहले तुम कहती थी तुम्हारे पास कपड़े नहीं, अब कपड़े लेकर दिए हैं तो तुमने सबको बांट दिए। तुम्हें मेरी पसंद नहीं पसंद थी तो खुद से पसंद कर लेती। अब ये फलक फिर से रोने लगी और कहने लगी, आप जो पसंद करेंगे मैं पहनूंगी, मुझे भला आपकी पसंद से क्या एतराज़ है, लेकिन आपको जैसे बताया गया वैसे सब कुछ नहीं है। लेकिन अभी ये तैमूर तो किंजा की ज़बान ही बोलता है और कहने लगा, भाभी ठीक कहती हैं, ये रिश्ता ही बेजोर है, तुम्हारे साथ रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था, रोज़ पछताता हूँ इस रिश्ते पर। फलक रोती गई और तैमूर बोलता गया।